चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। लेक्चर को हम बात करेंगे इस लेक्चर में स्टोक थ्योरम की। हम बात करने वाले हैं स्टोक थ्योरम की। स्टोक थ्योरम भी एक एप्लीकेशन है कर्ल का। ओके, हम बात कर रहे हैं स्टोक्स थ्योरम। ओके, हम स्टोक थ्योरम की बात करेंगे और ये कर्ल का एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सरफेस और लाइन इंटीग्रेशन में रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई सरफेस है, ओके, और ये एक इसकी जो बाउंड्री है वो एक क्लोज लाइन है। ओके, दिस सरफेस एस, ये सरफेस एस है एंड दिस लाइन एल। ओके, तो अगर हम इस लाइन पर किसी वेक्टर ए को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब कि the line integration of any vector field on a closed path is equal to the surface integration of curl of that vector on the surface which is bounded by the line. Okay, let us consider this line is L. Okay, so this L and this S. So what is Stokes theorem? Stokes theorem को हम डिफाइन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ए on a closed path L is equal to the surface integration of curl of A, that vector field A, on surface S bounded by L. Okay, bounded by this L. तो ये हमने एक सिंपल सा स्टोक थ्योरम का कॉन्सेप्ट देखा। अब हम इस स्टोक थ्योरम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ओके, तो वही हमें देखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल की। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, if A is equal to rho cos phi A rho plus sin phi A phi, then evaluate the line integration of A around the path A shown in figure। ये फिगर में जो हमको पाथ दिख रहा है इस पर हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम xy प्लेन पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमारे पास में रो A वेक्टर गिवन है, A वेक्टर है रो cos phi A रो प्लस sin phi A phi। ओके, जब हम लाइन इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो डिफरेंशियल लेंथ हमें अलग अलग डायरेक्शन में पता होना चाहिए। रो डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ क्या होती है, फाई डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ क्या होती है, और यहाँ पर जेड डायरेक्शन की हम बात ही नहीं करेंगे। तो हम इस क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को a डॉट डी एल को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा a टू b, जैसे डायग्राम में हमको दिख रहा है a से b, तो पहला है a से b प्लस दूसरा है b से c, ये रो डायरेक्शन में होगा। दूसरा c से इंटीग्रेशन ऑन c टू d, ये होगा रो डायरेक्शन में, प्लस लास्ट होगा d टू a जो कि होगा हमारे पास में फाई डायरेक्शन में। ओके, नो, लास्ट वाला तो रो डायरेक्शन में ही होगा वापस से, तो c टू d होगा वो फाई डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट की अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन ओवर a टू b ऑफ a डॉट डी एल, तो यहाँ पर हम फाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ही लेना है हमको, तो हम लेंगे साइन फाई, और डिफरेंशियल लेंथ साइन फाई डायरेक्शन में होगा रो डी फाई। इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेंगे कि ये डिफरेंशियल लेंथ रो डायरेक्शन में रो डी फाई कैसे आया है। ओके,
तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, फाई का वैल्यू ए पर है 60 डिग्री और बी पर है 30 डिग्री। तो हम इंटीग्रेट करेंगे 60 डिग्री से 30 डिग्री पर, और यहाँ पर रो का वैल्यू है, इस लाइन पर रो का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2, ये दिख रहा है ना 2। तो रो का वैल्यू 2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई, और लिमिट पुट करेंगे 60 डिग्री टू 30 डिग्री। तो इट विल बिकम माइनस 2, कॉस 60 30 होता है √3/2 और कॉस 60 होता है 1/2। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट माइनस √3 - 1 हमको मिला। ये फर्स्ट पार्ट पर इंटीग्रेशन हमको मिलता है। अब हम सेकंड पार्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे। हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन बी टू सी, बी से सी हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हमको A.dl, यहाँ पर हमें बी टू सी में रो डायरेक्शन में मूव करना है, ये रो डायरेक्शन है। ओके, तो हम रो डायरेक्शन वाला ही कंपोनेंट लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन रो कॉस फाई डी रो। फिर से डिफरेंशियल लेंथ रो डायरेक्शन का डी रो होता है, वो हमें याद रखना है। इंटीग्रेट करेंगे हम 2 to 5, क्योंकि रो का यहाँ पर बी पर वैल्यू है 2 और सी पर वैल्यू है 5। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। और इस लाइन पर फाई का वैल्यू 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पर 30 पुट कर देंगे। तो कॉस 30 डिग्री, रो का इंटीग्रेशन हो जाएगा √2/2, लिमिट पुट कर देंगे 2 to 5। ओके, तो कॉस 30 होता है √3/2, अपर लिमिट 25 हो जाएगा, लोअर लिमिट 4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 2 × 2 एक और 2 आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर का 2, तो अल्टीमेट हमको मिलेगा √3/4 और ये हो जाएगा 21। तो 21 √3/4 हमको मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में हमको C2D इंटीग्रेट करना है, जो कि फाई डायरेक्शन का होगा, और यहाँ पर फाई का वैल्यू 30 डिग्री है और यहाँ पर फाई का वैल्यू 60 डिग्री है, और रो का वैल्यू इस लाइन पर है 5। तो A.dl इंटीग्रेशन करेंगे हम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, और फाई कंपोनेंट ही यहाँ पर लेना है, तो हम साइन फाई लेंगे। वापस से हमको फाई डायरेक्शन का डिफरेंशियल लेंथ पता है, रो डी फाई होगा, रो का वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई होगा, और लिमिट पुट कर देंगे हम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर -5 हमने बाहर ले लिया। कॉस 60 डिग्री हमको पता है 1/2 होता है, और कॉस 30 √3/2 होता है। तो अल्टीमेट हमको मिला 5/2 √3 - 1। मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हम फोर्थ पार्ट पर इंटीग्रेट करेंगे D2A.dl को। वापस से हमको रो डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना है, तो रो का वैल्यू 5 से रो का वैल्यू 2 तक इंटीग्रेट करना है। रो डायरेक्शन का कंपोनेंट है हमारे पास में रो कॉस फाई, और इस DE लाइन पर फाई का वैल्यू है 60 डिग्री। तो कॉस 60 हमको पता है, यहाँ पर डिफरेंशियल लेंथ भी लिखना पड़ेगा, 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री। √2/2 इंटीग्रेशन होगा, लिमिट पुट करेंगे 5 to 2, तो इट विल बिकम 1/4, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 25। ओके, तो फाइनली हमको मिला, यहाँ से हमको मिलेगा 1/4 -21/4। ओके, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। फाइनली सबको ऐड करेंगे, टोटल सर्कुलेशन A.dl हमको मिलेगा फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन हमारे पास में आया था -√3 - 1। सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन हमारे पास में आया है +21 √3/4। थर्ड पार्ट का इंटीग्रेशन आया है 5/4 इंटू √3 - 1, और लास्ट इंटीग्रेशन आया है हमारे पास में -21/4। ओके, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 27/4 इंटू √3 - 1। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, तो फाइनल आंसर हमको मिलेगा 27/4 इंटू √3 - 1।
नेक्स्ट हम स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं। अगर हम ये सारे वीडियो लेक्चर ध्यान से समझते हैं तो फिर ईएमटी का कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा छूटेगा नहीं, क्योंकि हम हर एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हमें कर्ल फाइंड करना पड़ेगा, और कर्ल के लिए हम 1/रो ए रो ए फाई और ए जेड कर्ल का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। डेल बाय डेल रो, डेल बाय डेल फाई और डेल बाय डेल जेड। यहाँ पर हम रो कंपोनेंट रखेंगे रो कॉस फाई, यहाँ पर रो इंटू फाई कंपोनेंट रखेंगे तो रो साइन फाई हो जाएगा, और जेड कंपोनेंट यहाँ पर 0 है। इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे 1/रो। ओके, 1/रो। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम को हाइड करके जब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 - 0 होगा। क्यों 0 - 0 होगा? वो 0 - 0 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ए जेड तो 0 है ही सही, और यहाँ पर z कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 0 होगा, माइनस रो ए फाई एज इट इज़। ओके, और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमको सेकंड कॉलम को हाइड करना है, तो फिर हम कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमको यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ओके, तो फिर से 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देखेंगे ध्यान से, तो जब रो के रिस्पेक्ट में 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और यहाँ पर z प्रेजेंट नहीं है तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा, प्लस ए जेड एज इट इज़। ओके, यहाँ पर इन एरो को हम अब हाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ज़रूरत हमारे पास नहीं है। अब हम इन 4 एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन साइन फाई होगा, क्योंकि रो का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और फाई के रिस्पेक्ट में माइनस रो कॉस फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई होगा। ओके, तो हमने ए जेड कंपोनेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो डेल क्रॉस ए हमको मिलता है ए जेड केप 1/रो के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन फाई बाय रो प्लस रो साइन फाई, ये 1 हो जाएगा, तो केवल साइन फाई बचेगा। ओके, इसे हम सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस रो बाय रो इंटू साइन फाई ए जेड। ओके, अब इसे हमें इस सरफेस पर इंटीग्रेट करना है। ओके, तो यहाँ पर ये सरफेस हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे हमको सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करना है डेल क्रॉस ए का डॉट ds। तो हमें z डायरेक्शन का यहाँ पर, क्योंकि इस वेक्टर का डायरेक्शन z है, तो हम z डायरेक्शन का सरफेस डिफरेंशियल सरफेस लेंगे, जो कि होगा रो डी फाई। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ रो प्लस 1 डिवाइडेड बाय रो इंटू साइन फाई इंटू रो डी फाई। रो से रो कैंसिल हो जाएगा। हम इंटीग्रेट करेंगे, डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा रो प्लस 1 इंटू साइन फाई का, पहले रो के रिस्पेक्ट में फिर फाई के रिस्पेक्ट में। तो रो का वैल्यू यहाँ पर रो इज इक्वल टू 2 रो इज इक्वल टू 5 और फाई का वैल्यू 30 डिग्री टू 60 डिग्री। बहुत इजीली हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो रो का इंटीग्रेशन हो जाएगा रो स्क्वायर बाई 2 प्लस रो, लिमिट पुट कर देंगे हम 2 to 5 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई होगा, लिमिट पुट कर देंगे 30 डिग्री टू 60 डिग्री। आगे सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो होगा 25/2
प्लस 5, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -4/2 -2। ओके, और यहाँ पर माइनस cos 30 डिग्री होगा cos 60 डिग्री होगा 1/2 माइनस cos 30 डिग्री होगा √3/2। ओके, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें वही मिलेगा 27/4 √3 - 1। ठीक है, ये आगे आपको ये वाला पूरा टर्म एक बार सॉल्व करना है, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई किया और लाइन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो हमने समझा। थैंक यू वेरी मच।